हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मेगर के बारे में। तो जैसा कि मेगर आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हम जो है कि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए करते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो मेगर का सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है वो इंडस्ट्री में किया जाता है। और इससे जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन है वहाँ भी आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। और आपका जो बोर्ड के बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है। ये जो है कि हर पेपर में पूछे जाने के इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में जो है कि आपका जो मेगर है वो आपका क्या है, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक हमारा लो रेजिस्टेंस, और दूसरा हमारा मीडियम रेजिस्टेंस, और तीसरा हमारा हाई रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। वोल्ट एमीटर मेथड का भी यूज करते हैं। डीसी पोटेंशियोमीटर का भी यूज करते हैं। डीसी पोटेंशियोमीटर का जो है कि हम यूज लो रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। और हाई रेजिस्टेंस के जो आपका हाई रेजिस्टेंस मेजर करना है तो मेगर का यूज करते हैं, मेगा ओम का करते हैं। ठीक है, और भी हमारे मेथड है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो लो जो रेजिस्टेंस होता है, जब रेजिस्टेंस 0 से लेकर 1 ओम के बीच होता है तो इसको हम लो रेजिस्टेंस कहते हैं। जब हमारा रेजिस्टेंस 1 से लेकर 0.1 मेगा ओम, 1 ओम से लेकर 0.1 मेगा ओम हो तो उसको हम मीडियम रेजिस्टेंस कहते हैं। जब हमारा 1 से अधिक हो जाए, 1 मेगा ओम से अधिक हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंसों को मेजर करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, मेगर का यूज करते हैं और मेगा ओम का करते हैं। तो अब मेगा ओम की जो रीडिंग है, इसका जो मेगर है इसका हम बेसिकली यूज इसलिए करते हैं जो हमारा इंसुलेशन होता है किसी भी केबल के ऊपर, किसी भी वायर के ऊपर, या जो हमारी वाइंडिंग की जाती है मोटर में, ट्रांसफार्मर में, इसके ऊपर जो हमारी वार्निश की जाती है उसका रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। बेसिकली हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं मेजर करते हैं। कंडक्टर के ऊपर जो आपका पीवीसी लगा होता है, आपकी केबल के ऊपर जो है कि जो पीवीसी लगी होती है उसका रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। हम इसकी सहायता से देखते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो उसका कितना रेजिस्टेंस है। ये हम इसलिए चेक करते हैं कि जब हम उसमें से कोई भी वोल्टेज यूज करें या करंट हम हाई करंट के लिए यूज करें तो वो कितना उसको सह पा रहा है, उसी को हम चेक करने के लिए मेगर लेते हैं, मेगर से टेस्टिंग करते हैं। तो एक्चुअल में देखिए एक बात और मैं बता देता हूँ कि जब आपकी करंट की रेटिंग बढ़ती है, किसी भी वायर से अगर आप ज़्यादा करंट ले जा रहे हैं, ज़्यादा करंट यूज करना चाहते हैं किसी केबल से, किसी वायर से, तो उसके लिए आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है, इसके ऊपर ये आपका इंसुलेशन लगा होता है। ये आपका कंडक्टर होता है और ये आपका इंसुलेशन होता है। तो इसको हम चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, मेगर का। इसी का दूसरा नाम होता है, उसको हम IR कहते हैं। IR टेस्टर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर, इसका दूसरा नाम है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर। तो ये आपका जो इंसुलेशन है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया गया है इसको ढकने के लिए, कवर करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि जब हम इसमें से ज़्यादा वोल्टेज पास करेंगे तो वो क्या उस वोल्टेज को सह पाएगा कि नहीं। अक्सर आप लोग ये देखते होंगे कि जब आप किसी भी वायर से हाई वोल्टेज ले जाते हैं तो उसके ऊपर जो पीवीसी लगी होती है, इंसुलेशन लगा होता है, वो आपका खराब हो जाता है। लेकिन जब आप किसी भी वायर से ज़्यादा करंट ले जाते हैं, मतलब कहने का ये है कि आप हाई लोड को जब यूज कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका वायर बीच से ब्रेक हो जाता है। अंदर ही अंदर आपका जो कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग वायर है, वो टूट जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है वो नहीं टूटता है। ओके, तो अगर हमको किसी भी वायर से ज़्यादा करंट ले जानी है तो उसके लिए उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए।
अगर हमको किसी भी वायर से ज़्यादा करंट को ले जानी है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर अगर हमको ज़्यादा वोल्टेज पास करना है तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है उसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो हाई होनी चाहिए। इसका मतलब कि हाई इंसुलेटिंग मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप जो है कि ज़्यादा वोल्टेज उससे ले जा रहे हैं। तो वोल्टेज को बढ़ने से आपका जो इंसुलेशन है वो अच्छा लेवल का होना चाहिए, अच्छा मटेरियल होना चाहिए जो हाईली इंसुलेटिंग हो। अगर आपका करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका जो डायमीटर वो बढ़नी चाहिए। तो हाई डायमीटर अगर करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू को, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका, कंडक्टर का, वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर हमको वोल्टेज ज़्यादा ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ कि आपका मेगर एक्चुअल में करता क्या है, या IR टेस्टर जो है इसी का दूसरा नाम है IR टेस्टर। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है IR टेस्टर, जिसको हम कहते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर। तो आइए हम बात करते हैं अब किसके बारे में, मेगर के बारे में। तो अगर हम मेगर के बारे में पता कर लिया कि मेगर का हम एक्चुअल में यूज कहाँ करते हैं, क्या करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो अब हम मेगर हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारा हैंड ऑपरेटेड, एक हमारा हैंड ऑपरेटेड और दूसरा हमारा जो है कि ट्रांजिस्टर टाइप, या इसी को आप कह सकते हैं डिजिटल मेगर। ओके, एक आपका हैंड ऑपरेटेड और दूसरा आपका होता है डिजिटल मेगर। ये आपके हैं IR का टाइप्स। ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका हैंड ऑपरेटेड, दूसरा आपका डिजिटल टाइप का। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, हैंड ऑपरेटेड मेगर के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये फिगर आपका हैंड ऑपरेटेड मेगर का है। ओके, इसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में इसमें हमारे पास परमानेंट मैग्नेट, दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। एक आपका इसमें DC जनरेटर होता है। DC जनरेटर की सहायता से हम क्या करते हैं, DC वोल्टेज जनरेट करते हैं। तो आपका जो मेगर होता है वो डिफरेंट रेंज का आता है। अगर आप इसके रेंजेज की बात करें तो ये आपका 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट या 1 kV, और आपका 2.5 kV, 5 kV, और इससे ऊपर तक के भी आपके मेगर आते हैं। तो ये तो आपकी रेंज हो गई कि आप जो है कि जो मेगर यूज करेंगे वो कितना वोल्टेज आपका जनरेट करता है। तो जो हमारी लेबोरेटरी है वहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं 1000 तक ही यूज करते हैं। अपनी लेबोरेटरी के पर्पज के लिए हम 500 वोल्ट या 1000 वोल्टेज जनरेट करने वाले मेगर का ही यूज करते हैं। ओके, बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो परमानेंट मैग्नेट होता है। इसमें आपका देखिए ये परमानेंट मैग्नेट है और ये आपका DC जनरेटर है। ये DC जनरेटर क्या करता है, आपका DC वोल्टेज जनरेट करता है। तो अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सिमिलर टू आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट की तरीके होता है। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि ये आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये आपका मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो कॉइल है ये आपकी मूव करेगी, ठीक है। इसमें कोई भी हमारे पास जो है कि डिफ्लेक्टिंग, जैसे हम क्या करते थे कंट्रोलिंग के पर्पज के लिए इंस्ट्रूमेंट में दो तरीके की कंट्रोलिंग यूज करते थे, एक हमारी ग्रेविटी कंट्रोल, दूसरी हमारी स्प्रिंग कंट्रोल। तो यहाँ पर रिस्ट्रोनिंग टार्क या कंट्रोलिंग टार्क के लिए हम कोई भी चीज़ का, कोई भी अदर
इसमें सिस्टम नहीं लगाते हैं जो इसको कंट्रोल करके इनफाइनाइट या जीरो पे ले जाए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल लीड का यूज करते हैं जिसको हम लिगामेंट कहते हैं। ओके, अब देखिए, तो हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर दो टेस्ट टर्मिनल दिए हैं, एक आपका T1 दूसरा T2। एक पहले आपका डीसी जनरेटर होता है जो डीसी सप्लाई को जनरेट करता है, और दो परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। दो परमानेंट मैग्नेट की सहायता से हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर एक आपका ये सी टाइप का, जितनी बातें बोल रहा हूँ अगर बच्चे यूनिवर्सिटी के हैं या बोर्ड के हैं तो उनको चीज़ों को नोट करना है। ये जो सी टाइप आपका दिख रहा है ये आपका है आयरन कोर। सी टाइप की आयरन कोर पर ये दोनों, इसमें अगर हम बाइंडिंग की बात करें कॉइल्स की, तो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारा मेगर होता है उसमें कितनी कॉइल्स का यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम 3 कॉइल का यूज करते हैं। एक हमारी करंट कॉइल, ये हमारी है करंट कॉइल, ये हमारी है प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल को हम डिफ्लेक्टिंग कॉइल भी कहते हैं। जब इसमें सप्लाई जाती है तब पॉइंटर आपका जीरो की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, और जब आपका सप्लाई प्रेशर कॉइल में पहुंचती है तो वो इनफाइनाइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। ओके, तो देखिए इसमें आपका एक जनरेटर हो गया, दूसरा आपका परमानेंट मैग्नेट हो गया, जनरेटर हो गया, परमानेंट मैग्नेट हो गया। इसमें 3 कॉइल होती हैं, एक आपकी करंट कॉइल, इसी को हम डिफ्लेक्टिंग कॉइल भी कहते हैं, और दूसरा आपका प्रेशर कॉइल, इसी को हम कंट्रोल कॉइल कहते हैं। प्रेशर कॉइल को हम क्या कहेंगे, कंट्रोल कॉइल कहेंगे। इस प्रेशर कॉइल को कंट्रोल कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोल कॉइल है ये आपकी यहाँ पर है कंपनसेटिंग कॉइल। कंपनसेटिंग कॉइल, तो जो प्रेशर कॉइल है जिसको हम कंट्रोल कॉइल कह रहे हैं वो कंपनसेटिंग कॉइल के सीरीज में लगी रहती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कंपनसेटिंग कॉइल को कैसे जोड़ते हैं, कंपनसेटिंग कॉइल को कैसे जोड़ते हैं प्रेशर कॉइल के सीरीज में, प्रेशर कॉइल के पैरेलल में, प्रेशर कॉइल के किसी उनके कॉम्बिनेशनल फॉर्म में। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। और ये आपका है R2 रेजिस्टेंस, जो आपका प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस है, जो इन सर्किट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जिस तरीके से हम क्या करते थे, जब हम डायनेमोमीटर टाइप का वाट मीटर हमने पढ़ा था तो उसमें प्रेशर कॉइल के साथ हम जो है कि रेजिस्टेंस को जोड़ते थे, वो भी हाई रेजिस्टेंस को। ओके, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है R2, ये प्रोटेक्शन के लिए। ये आपका टर्मिनल T1 के लिए टेस्ट टर्मिनल T1 है, ये आपका टेस्ट टर्मिनल T2 है। तो यहाँ से आपका जो DC जनरेट होगा वो आपका इस रेजिस्टेंस से होते हुए कंपनसेटिंग कॉइल, कंपनसेटिंग कॉइल से आपका प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल से होते हुए आपकी ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो जब आप इसको यहाँ पर आपका लगा रहता है हैंडल, ठीक है, और इसमें आपका गार्ड रिंग हो गया, और यहाँ पर आपका लगा रहता है क्लच भी लगा रहता है। क्लच जब आप इसको हैंडल की सहायता से घुमाते हैं तो इसकी जो स्पीड है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा मेगर है उसको, हैंड ऑपरेटेड मेगर, उसको हम कितने RPM से घुमाते हैं। तो इसको हम 160 RPM से क्या करते हैं, हैंडल को 160 RPM से घुमाएंगे। तो कांस्टेंट वोल्टेज ये हमारा जिस टाइप का होगा, तो मान लीजिए अगर आपका ये 500 वोल्ट जनरेट करने के लिए, तो ये 500 DC वोल्टेज क्या करेगा, जनरेट करेगा। ओके, तो ये आपका 500 DC वोल्ट इसमें से होके इस सर्किट को कंप्लीट करेगा। ओके, अब एक जो है कि यहाँ पर लगी है करंट कॉइल। करंट कॉइल का कनेक्शन देखिएगा, ये जो आपका ये टर्मिनल आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से होते हुए ये आपकी करंट कॉइल है जिसको डिफ्लेक्टिंग कॉइल कह रहे हैं। फिर ये आपका ये R1 रेजिस्टेंस से होते हुए टर्मिनल T2 पे निकल जाती है, ठीक है, और यहीं से आपका
ये गार्ड रिंग जुड़ी रहती है। ठीक है, इसमें और भी रेजिस्टेंस मल्टीपल होते हैं, क्योंकि जब आपका रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें ज़्यादा करंट पास होगी, ज़्यादा करंट पास होने की वजह से आपकी कॉइल बर्न हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसके पैरेलल में और भी रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिससे ये ऑटो सेट हो जाता है। ओके, तो अब देखिए, ये तो आपका हो गया प्रेशर कॉइल का पोर्शन। यहाँ से आपकी ये लाइन में निकल जाएगा T1 के लिए। फिर ये आपका R2 से होते हुए कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बाद प्रेशर वाइंडिंग, प्रेशर के बाद आपका ये सर्किट कंप्लीट। एक पोर्शन आपका क्लियर। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट कॉइल की। करंट कॉइल को हमने कहा हमारी जो है कि ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल है। तो ये जो आपका यहाँ से होते हुए ये आपकी ये आपकी करंट कॉइल से फिर निकलते हुए ये आपका टर्मिनल T2 पे निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है कि आपका एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R1। इस रेजिस्टेंस को करंट कॉइल प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस कहते हैं, या डिफ्लेक्टिंग कॉइल प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसको हम डिफ्लेक्टिंग कॉइल प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर होगी। जनरेटर क्या है, आपका डीसी जनरेटर है। ये आपका डीसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेट करेगा तो प्रेशर कॉइल में कंपनसेटिंग कॉइल से होते हुए पहुंचेगा और आपकी सर्किट कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से आपका ये मैग्नेटिक एक फील्ड तो पहले से बन रही है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आपका इनफाइनाइट पर डिफ्लेक्ट होगा। इनफाइनाइट का मतलब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंटर आपका ये डिफ्लेक्ट होगा। ये आपका पॉइंटर, ये आपकी ये स्केल, जो इसकी स्केल होती है ये इनफाइनाइट से 0 तक होती है। लेकिन अभी तक आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं उनकी स्केल 0 से मैक्सिमम तक होती है, जितनी भी आप जिस रेंज का इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं। लेकिन ये आपका मेगर जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी स्केल इनफाइनाइट टू 0 होती है। ओके, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये इसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक आपका परमानेंट मैग्नेट 2 होते हैं, प्रेस कॉइल इसमें 3 होती है, एक आपकी करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, कंपनसेटिंग कॉइल। और ये जो कॉइल होती हैं इनको हम क्या करते हैं, इस तरीके से किस पे प्लेस करते हैं। हमारा जो ये आयरन कोर है, आयरन कोर किस टाइप का है, सी टाइप का है। जितनी बातें बोलना उतनी बातों को नोट करना है। ये आपका सी टाइप का आयरन कोर है जिसके ऊपर ये वाइंडिंग आपकी क्या की गई है, प्लेस की गई। देखिए ये आपकी वाइंडिंग इधर दिख रही है, लेकिन आपका ये इसी के ऊपर है। ओके, इसी के ऊपर आपका ये पॉइंटर लगा हुआ है। तो ये आपका हो गया फ्लेक्सिबल लीड, जिसको लिगामेंट कहते हैं। और आपका डीसी जनरेटर है। जनरेटर कैसा है, आपका डीसी जनरेटर है। और ये आपका क्लच है, हैंडल है। हैंडल की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको एक कांस्टेंट स्पीड से घुमाते हैं। जब कांस्टेंट स्पीड से घुमाएंगे तो हमको कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। अगर हम धीरे धीरे घुमाएंगे तो वोल्टेज हमारा कम मिलेगा। अगर हम उसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से घुमाएंगे तो जितना इसको जनरेट करना है, इसको कितना जनरेट करना है, 500 वोल्ट, तो ये 500 वोल्ट क्या करेगा, जनरेट करेगा। ओके, बात को समझ पा रहे हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लगी हुई है गार्ड रिंग। तो गार्ड रिंग का यूज किस लिए किया गया है, लीकेज करंट को रोकने के लिए हम यहाँ पर गार्ड रिंग का यूज किए हैं। गार्ड रिंग का यूज हम जो है कि किसके लिए करेंगे, लीकेज करंट को रोकने के लिए। और यहाँ पर जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है या कंपनसेटिंग कॉइल है, इसका हम जो यूज कर रहे हैं वो जो हमारा स्केल है, जो हमारा पॉइंटर है, वो सही रीडिंग को दे, इसके लिए हम क्या किए हैं, कंपनसेटिंग कॉइल का यूज किए हैं। ओके, तो ये तो हो गई पूरी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स। एक बार मैं फिर रिवाइज कराता हूँ कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक डीसी जनरेटर होता है और हमारे पास 2 परमानेंट मैग्नेट होते हैं। तो डीसी जनरेटर डीसी वोल्टेज जनरेट करता है। परमानेंट मैग्नेट हम इसलिए यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट करेंगे, कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उस पर हमारा
फोर्स लगता है, तो वो फोर्स किस पे लगेगा, पॉइंटर पे लगेगा, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमको कुछ रीडिंग मिलेगी। वो रीडिंग इनफाइनाइट हो सकती है, जीरो हो सकती है, या जीरो और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो इसमें हमारी तीन कॉइल होती हैं। एक हमारी करंट कॉइल जिसको डिफ्लेक्टिंग कॉइल कहते हैं, दूसरी हमारी प्रेशर कॉइल जिसको हम कंट्रोल कॉइल कहते हैं, और तीसरी हमारी कंपनसेटिंग कॉइल है जिसको हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा रीडिंग है वो एक्यूरेट मिले, उसमें किसी भी तरीके की त्रुटि ना हो, इसलिए हम कंपनसेटिंग कॉइल का यूज करते हैं। तो कंपनसेटिंग कॉइल हमारी प्रेशर कॉइल के सीरीज में होती है। एक कंपनसेटिंग कॉइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, और जो करंट कॉइल है उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम डिफ्लेक्टिंग कॉइल रेजिस्टेंस कहते हैं, या करंट कॉइल प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसके बाद आपका इसमें एक गार्ड रिंग होता है जो लीकेज करंट को रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो ये इतनी सारी कहानी हो गई। और इसमें हैंडल होता है, हैंडल की सहायता से हम इसको घुमाते हैं। क्लच होता है जो उसको एक कांस्टेंट स्पीड को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम उसको कम स्पीड से घुमाते हैं तो क्लच क्या करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। इसलिए हम इतनी सारी चीज़ों को यूज करते हैं। इसकी जो स्केल होती है वो इनफाइनाइट से लेकर 0 तक होती है। इस पे जो रीडिंग होती है वो रीडिंग आपको मेगा ओम में दिखाई जाती है। तो देखिए, अब जो है कि हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्किंग के बारे में। अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में बेसिकली हमारे तीन तरीके से हम इसमें रीडिंग ले पाते हैं। पहले, जब हमारे ये जो लीड के 2 टर्मिनल हैं T1 और T2, क्योंकि जो आपका मेगर होगा उसमें 2 टर्मिनल हो गए, एक आपका T1 निकलेगा, एक आपका T2 निकलेगा। तो इस टर्मिनल को पहली केस होती है, इसमें कुछ केस बनती है, 3 केस बनती है। उसके हिसाब से अगर आप डिस्कस करता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। जब आपके ये दोनों टर्मिनल क्या हो, ओपन हो, अगर दोनों टर्मिनल क्या हो, ओपन हो, तब क्या होगा, आपको जो रीडिंग मिलेगी आपको, वो पॉइंटर आपका कहाँ पर जाएगा, इनफाइनाइट पर। देखिए किस तरीके से इनफाइनाइट पे जाएगा, अब इस बात को आपको समझना होगा। जब आप इस हैंडल को एक कांस्टेंट स्पीड से घुमाएंगे तो आपका यहाँ पर और इधर पे आपका क्या होगा, डीसी वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डीसी वोल्टेज जनरेट होगा। ये देखिए, ये जो डीसी वोल्टेज जनरेट होगा, अगर आपने इसको ओपन रखा है तो ओपन रखने की वजह से ये आपकी सर्किट इस तरीके से कंप्लीट होगी। तो इसमें आपकी एक स्मॉल अमाउंट में करंट जाएगी। जब आप इसको ओपन रखेंगे तो इसमें आपकी जो प्रेशर कॉइल है इसमें स्मॉल अमाउंट की करंट जाएगी। स्मॉल अमाउंट की करंट जाने की वजह से क्या होगा, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से बनी हुई है, फिर उसमें आपने करंट कंडक्टर को पुट कर दिया, मतलब आपका ये जो कंडक्टर है उसमें करंट जाने लगेगी। इसकी वजह से उस पर आपका फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा इस पर, किस पर, प्रेशर कॉइल पर, वो आपका फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और ये आपका जो प्रेशर कॉइल की वजह से पॉइंटर आपका क्या होगा, इसके क्वाड्रेचर, मतलब इसके आपका परपेंडिकुलर आने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से आपको जो रीडिंग मिलेगी ये आपका इधर डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा, किधर, इनफाइनाइट की तरफ। किसकी वजह से, प्रेशर कॉइल में करंट जाने की वजह से, इसमें आपकी स्मॉल करंट जाने की वजह से ये आपका क्या होगा, इधर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। और देखिए आपका ये जो T1 है, T2 है, ये आपकी जो करंट कॉइल है इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, क्योंकि ये आपका कैसा है, ओपन है। तो इस वजह से आपको जो रीडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। ठीक है, तो पहली केस समझ में आ गई।
जब आप इसको ओपन रखिएगा तब क्या होगा, केवल प्रेशर कॉइल में करंट जाएगी, इसकी वजह से पॉइंटर आपका इनफाइनाइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो रीडिंग आपको मिलेगी कितना, इनफाइनाइट। दूसरी केस देखते हैं, केस नंबर 2। जब आप इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे या शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको आपस में शॉर्ट कर दिया, ठीक है। जब आप इसको आपस में शॉर्ट कर देंगे तब क्या होगा, देखिए ये तो आपकी सर्किट कंप्लीट है, जैसा कि पहले कंप्लीट थी, इस केस में कंप्लीट थी। अब ये भी आपकी सर्किट कंप्लीट हो गई। ये देखिए करंट कॉइल में भी आपकी करंट जाने लगेगी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो करंट कॉइल है, करंट कॉइल में प्रेशर कॉइल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा अमाउंट में करंट जाएगी। करंट कॉइल में प्रेशर कॉइल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा करंट जाएगी, जिसकी वजह से इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो ज़्यादा होगा। एक तो फोर्स आपका लगेगा किस पे, प्रेशर कॉइल पर, एक आपका लगेगा करंट कॉइल पर। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ये ज़्यादा है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कम है। और ये जो आपका प्रेशर कॉइल फोर्स लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और जो करंट कॉइल पे फोर्स लग रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब आपका करंट कॉइल पर लगने वाला फोर्स प्रेशर कॉइल पे लगने वाले फोर्स से ज़्यादा होगा, तो पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट होके 0 पे जाएगा। कब 0 पे जाएगा, जब आप इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको शॉर्ट कर देंगे तो पॉइंटर आपका 0 पे डिफ्लेक्ट होगा। किस लिए, इसलिए कि आपका जो प्रेशर कॉइल पे लग रहा है फोर्स वो कम है करंट कॉइल पर लगने वाले फोर्स से। तो करंट कॉइल पर आपका ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस वजह से आपका ये 0 पे डिफ्लेक्ट होगा। अब तीसरी केस की बात करते हैं। तीसरी केस में जब कोई भी आप हाई रेजिस्टेंस को चेक कर रहे होंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई केबल का इंसुलेशन चेक कर रहे हैं, किसी भी केबल का इंसुलेशन चेक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अप्रोप्रिएट अमाउंट में करंट जाएगी, किसमें, करंट कॉइल में। और इसमें तो आपकी करंट की वैल्यू फिक्स होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस भी आपका क्या है, फिक्स है। इसमें भाई रेजिस्टेंस फिक्स है, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसकी वजह से इसमें जो करंट जाएगी वो कांस्टेंट होगी, उसकी वजह से। और जो इसमें आपकी करंट जा रही है, इसमें करंट आपके यहाँ पर लगाए गए रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको ओपन रख देंगे तो इसी पे इसमें ही करंट जाएगी, करंट कॉइल प्रेशर कॉइल में ही, तो इसकी वजह से ये इनफाइनाइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। अगर इसको आप शॉर्ट कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगी और इसमें हाई अमाउंट की करंट पास होगी जो इसको 0 पे ले जाएगी। अब तीसरी केस में क्या है कि अगर आप यहाँ पर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो अगर उसका रेजिस्टेंस आपको चेक करना है, तो इसमें जो करंट कॉइल है इसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में करंट जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो पॉइंटर है उतना ही डिफ्लेक्ट होगा जितना उस केबल का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस आपका जितना होगा उस केबल का, उतना ही आपका ये मेगा ओम में रीडिंग मिलेगी। तो ये 3 केसेस हैं जिसकी सहायता से आप क्या करते हैं, इसकी वर्किंग को समझाते हैं। पहली केस है ओपन सर्किट की, दूसरी केस है क्लोज सर्किट की, तीसरी सर्किट है किसी का जब हाई इंसुलेटिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस चेक कर रहे होते हैं, तो अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपको उसकी रीडिंग मिलती है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा और भी एप्लीकेशन है इसका मेगर की सहायता से हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए आपका कोई 2 जगह है, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए कोई केबल है, ये मान लीजिए कोई प्लेस ये है, ये कोई प्लेस डी है, और ये आपके केबल के तीनों फेज आर वाई बी, ये आपके तीनों केबल के जो कोर हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कहीं से टूट गया है या आपका केबल खराब हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं
अगर इसको हम क्या कर देंगे, शार्ट करेंगे और यहाँ पर लाएंगे T1 टर्मिनल, यहाँ पर लाएंगे T2 टर्मिनल। अगर ये आपकी सर्किट क्या होगी, क्लोज होगी, तो क्लोज की कंडीशन में क्या होगा, आपका 0 की तरफ रीडिंग मिलेगी, रीडिंग आपको 0 की मिलेगी, पॉइंटर आपका 0 की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो इससे ये पता लगेगा कि हमारी जो केबल है ये इसके दोनों आपकी जो दोनों फेज हैं ये आपके करेक्ट हैं। अगर कोई केबल टूटी हुई है तो आपकी ओपन सर्किट की केस आएगी। तो इस कंडीशन में हमको ये पता लगेगा कि एक केबल इन दोनों में कोई खराब है। तो फिर हम इसमें चेक करेंगे तो हमको बिल्कुल एक्यूरेट पता लग जाएगा कि हमारा जो आर फेज की केबल है वो हमारी खराब हो गई। तो इसका हम जो है कि दूसरा यूज भी करते हैं कंटिन्यूटी को टेस्ट करने के लिए। पहला काम जो है कि मेगर जो हाई रेजिस्टेंस को चेक करना, दूसरा काम है इसका कंटिन्यूटी को टेस्ट करना। तो ये आपका जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी है कंपटीशन की भी दृष्टि से, और जो बच्चे यूनिवर्सिटी के हैं, बोर्ड के हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मेगर से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक्चुअली आपसे यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये ओपन सर्किट की केस में इसकी रीडिंग क्या होगी, तो आपको पता है इनफाइनाइट। अगर आप इसको क्लोज सर्किट करते हैं तब आपकी रीडिंग कैसी मिलेगी, 0 मिलेगी। और मेगर का यूज कहाँ करते हैं, मेगर का यूज हाई रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है 160 आरपीएम का, कि जो मेगर है उसको हैंड ऑपरेटेड मेगर उसको कितने आरपीएम से घुमाते हैं, तो 160 आरपीएम से घुमाते हैं। और ये भी पूछा गया है कि जो ये आपका करंट कॉइल है उसको किसके सीरीज में जोड़ते हैं, तो जो आपका डिफ्लेक्टिंग रेजिस्टेंस है, जो आपका डिफ्लेक्टिंग प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस है या करंट कॉइल प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस है, उसके सीरीज में जोड़ते हैं। और ये भी पूछा गया है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के सीरीज में किसको जोड़ते हैं, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम प्रेशर कॉइल को जोड़ते हैं। डीसी जनरेटर, यहाँ पर हम शंट डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। तो जो स्केल होती है इसकी कैसी होती है, इसकी जो स्केल होती है ये आपकी रीडिंग कैसे रिप्रेजेंट करता है, मेगा ओम में रिप्रेजेंट करता है। ओके। और अगर आपका प्रिंसिपल पूछ ले कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल आपका जैसे पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट काम करता है उसी सेम प्रिंसिपल पर ये भी काम करता है, लेकिन जो इसकी स्केल है वो उसके इन्वर्स होती है। क्योंकि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी स्केल 0 से मैक्सिमम तक होती है, लेकिन इनकी जो स्केल होती है इनकी स्केल इनफाइनाइट टू 0 होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। मैंने मेगर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको और पूरी अपनी कोशिश के साथ आपको समझाने की कोशिश किया मैंने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू।